जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिकनी किलर नाम से फेमस सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज के बर्थ चार्ट के ऊपर। बात करेंगे किस योग ने इनको क्रिमिनल माइंड बनाया। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि किस तरह से हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये बर्थ चार्ट एक क्रिमिनल पर्सन का है या ये पर्सन अपनी लाइफ में कभी भी कोई क्राइम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी योगों पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। चार्ल्स शोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को हुआ। चार्ल्स शोबराज बहुत ही यूनिक तरीके से क्राइम करने के लिए फेमस थे। ये कभी भी इस तरह के नहीं दिखते थे कि ये क्रिमिनल है। ये अपनी बातों से लोगों को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते थे और इसी वजह से ये बहुत ही आसानी से क्राइम कर जाते थे और कई बार क्राइम के सबूत भी नहीं छोड़ते थे। चार्ल्स शोबराज को किन योगों ने एक क्रिमिनल माइंड बनाया? अगर आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजी साइट्स पर जाएंगे तो उनका अलग अलग लगन मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ यही मिलेगी 6 अप्रैल 1944, किंतु मैंने यहाँ पर वृश्चिक लगन लिया है। अब आप पूछेंगे कि मैंने वृश्चिक लगन क्यों लिया है, किस तरह से मैंने रेटिफाई किया। तो इस पूरी वीडियो में हम इसको भी बड़े ही सरलता के साथ समझेंगे, किस तरह से लगन को रेटिफाई किया जाता है और किस तरह से जिस पर्सन का लगन हमारे पास नहीं है उस पर्सन के लाइफ इवेंट से, उसके नेचर से हम किसी पर्सन के लगन को समझ सकते हैं। देखिएगा, चार्ल्स शोबराज एक क्रिमिनल थे, ये हम सभी को पता है, और क्रिमिनल होने के लिए आपको निर्दयी होना जरूरी है। क्रिमिनल होने के लिए आपको आवेश में आकर क्राइम करने की टेंडेंसी होना जरूरी है, क्योंकि आप होश हवास में तो क्राइम कर नहीं सकते, होश हवास में तो आप किसी को गोली मार नहीं सकते। क्रिमिनल कोई भी हो, प्रोफेशनल किलर हालांकि होश हवास में मारते हैं, मगर जब पर्सन फर्स्ट टाइम कोई क्राइम करता है तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में आवेश में करता है, उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, यंत्रवत हो जाता है जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई क्राइम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक एग्रेशन में करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एग्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे मैंने यहाँ वृश्चिक लगन लिया है। वृश्चिक लगन कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव की राशि आती है। अष्टम भाव यानी कि मृत्यु का भाव, यानी कि लग्न ही शो करता है कि इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की क्वालिटी है कि ये मृत्यु से डील कर सकता है, क्योंकि जो आदमी किसी को मारने जाता है तो उसकी भी जान पर हमेशा खतरा रहता है, सामने वाला भी उसको फायर कर सकता है। तो मरने और मारने दोनों की टेंडेंसी ऐसे लोगों के अंदर होनी चाहिए। मगर आप कहेंगे क्या केवल वृश्चिक लगन होने से किसी पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटी आ सकती है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको अन्य चीजें भी देखनी हो सकती है। लगन कोई सा भी हो सकता है भाई, मिथुन लगन में भी योग बन सकते हैं, मीन लगन में भी योग बन सकते हैं, धनु लगन में भी योग बन सकते हैं। पूरा का पूरा बर्थ चार्ट एनालिसिस करना होता है। मैंने यहाँ पर अभी आपको केवल एक फैक्टर बताया है। उसके बाद आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके अंदर मरने मारने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तो मरने मारने की टेंडेंसी आपके हाथों से, आपके दिमाग से आती है। आपके प्रवृत्ति उस तरह की होनी चाहिए। तो अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो लग्नेश खुद अष्टम भाव में बैठा है। लग्नेश खुद अष्टम भाव में बैठा है, यानी कि लग्नेश जो आपके शरीर का कारक है, जो आपके मस्तिष्क का कारक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अष्टम भाव की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि वो मरने मारने की टेंडेंसी रखता है। उसके बाद आप देखेंगे 11 भाव के स्वामी की राशि में बैठा है, और 11 भाव क्यों शो करता है? वो आपके हाथ को शो करता है, और आप सोचने के बाद अपने हाथों से एक एक्शन लेते हैं, अपने हाथों से किसी को मारते हैं। तो लग्नेश के अंदर इस तरह की क्वालिटी है। उसके बाद एक और मेन फैक्टर अगर आप इस बर्थ चार्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 और 8 भाव का परिवर्तन है। 6 भाव आपके शत्रु का, आपको रिस्क लेने की जो टेंडेंसी होती है वो शो करता है। कोई भी क्रिमिनल हो वो रिस्क टेकर होता ही होता है। उसको पता है कि मैं खुद भी मारा जा सकता हूँ और खुद पकड़ा भी जा सकता हूँ। वो इतना नहीं सोचता कि भाई मुझे यहाँ से केवल बेनिफिट होगा, वो पहले ही तैयार होता है कि कुछ भी हो सकता है, उसकी लाइफ रिस्क पर होती ही होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 8 भाव का परिवर्तन है। 6 और 8 भाव के परिवर्तन से क्या यहाँ पर हुआ, सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगा। लग्नेश के अंदर मारने की टेंडेंसी थी, उसके साथ साथ लग्नेश के अंदर रिस्क लेने की भी टेंडेंसी आ गई, क्योंकि लग्नेश में 6 भाव की भी क्वालिटी हो गई। और वृश्चिक लगन में नॉर्मली 6 भाव की क्वालिटी होती है, मगर यहाँ पर लग्नेश परिवर्तन से अष्टम भाव के भी गुण ले रहा है, 6ठे भाव के भी गुण ले रहा है और लगन के भी गुण ले रहा है। तो यहां पर ये योग बना 1, 6, 8, इन तीनों का ही योग बन गया।
1, 6 और 8 का योग बनने से इस पर्सन के अंदर परफेक्ट क्राइम करने की क्वालिटी आ गई। उसके बाद आप देखेंगे बुध को आपके इंटेलेक्चुअल लेवल का कारक माना गया है, आपके माइंड का कारक माना गया है और आपके हाथों का भी नैसर्गिक कारक माना गया है। बुध जो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को शो करता है, उसके अंदर 6 भाव के गुण है, क्योंकि वो 6 भाव में बैठा है, यानी कि रिस्क लेने की टेंडेंसी है। और अष्टम भाव के गुण है, यानी कि मृत्यु का विचार करने की भी टेंडेंसी है, यानी कि इस पर्सन का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं क्राइम पर चलता है। उसके बाद आप देखेंगे, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि राहु शो करता है इविल क्वालिटीज को। जब तक राहु का प्रभाव नहीं होगा तब तक किसी पर्सन के अंदर इस तरह की क्वालिटीज आएंगी ही नहीं। लग्नेश कहीं बैठा हो, षष्ठेश कहीं बैठा हो, मगर जब तक राहु का प्रभाव नहीं होगा, यमराज का प्रभाव नहीं हुआ, तब तक इस तरह की क्वालिटी आएंगे नहीं। आप देखेंगे इस कुंडली में लगन पर राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु नवम भाव में बैठा है और राहु नवम भाव में बैठने से लगन पर अपना प्रभाव दे रहा है। पहला इफेक्ट ही आया। दूसरा आप देखेंगे जीव कारक जो ग्रह है वो गुरु है और गुरु खुद राहु के साथ में बैठा है और गुरु यहां पर उच्च का होकर बैठा है और अपनी उच्च क्वालिटी राहु को भी दे रहा है। गुरु की उच्च क्वालिटी राहु के अंदर आने से राहु का उच्च का प्रभाव लगन पर जा रहा है और राहु का लगन पर स्ट्रांगली प्रभाव जाने की वजह से इस नेटिव के माइंड में, इसकी बॉडी में इस तरह की क्वालिटी आ रही है कि क्राइम कर सकता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर गुरु और राहु का योग बना है, जिसको आप चंडाल योग कहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आपको फिजिकल मैटर्स पे कई तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, मगर प्रोफेशनल मैटर्स में बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। गुरु और राहु का प्रभाव बनने से ये आदमी लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट करने में सक्षम है, क्योंकि राहु जो शो करता है वो मैनिपुलेशन को शो करता है, अलग अलग तरह की सोच को शो करता है। और इन्होंने क्राइम करने के एक से एक नए तरीके खोजे थे, जिसके बारे में आज तक रिसर्च चल रही है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि जर्नलिस्ट खुद इसको, चार्ल्स शोबराज को एक मोटी रकम देकर इनका इंटरव्यू लेते थे। एक कहानी के हिसाब से तो चार्ल्स शोबराज को उसके ऊपर मूवी बनाने के लिए 110 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। तो ये ऑफर था कि उन तरीकों को जानने का जिन तरीकों से चार्ल्स शोबराज ने क्राइम किया। तो गुरु और राहु की क्वालिटी ये शो कर रही है। यहां पर चंडाल योग बन रहा है। उसके बाद आप एक और योग देखेंगे, यहां पर सूर्य राहु के त्रिकोण में है, यहां पर दैत्य आत्मा योग भी बन रहा है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है और राहु है दैत्य आत्मा योग यहां पर बनता है। उसके बाद आप देखेंगे शुक्र और राहु का भी योग बन रहा है, जो कि नागमणि योग है, यानी कि धन के लिए किया गया क्राइम। इस व्यक्ति की आत्मा में राक्षसों वाले, दैत्यों वाले गुण है, जिस वजह से ये इतना क्राइम कर रहा है। उसके बाद चांडाल योग बन रहा है, इस वजह से ये इस बात की फिक्र नहीं करता कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अब आप एक और महत्वपूर्ण योग आप इस कुंडली में देखिएगा। इस कुंडली में मंगल और बुध दोनों ही सेम डिग्री पर है। मंगल की भी डिग्री 11 है और बुध की भी डिग्री 11 है और इनमें 6 और 8 भाव का परिवर्तन है। डिग्री सेम होने से और 6-8 भाव में परिवर्तन होने से मंगल और बुध में एक दूसरे के अंदर क्वालिटीज इस तरह से मिक्स हो गई कि ये पर्सन एक परफेक्ट क्रिमिनल बन गई। मंगल बन गया, मंगल के अंदर बुध की क्वालिटी आने से लॉजिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और लॉजिक 6 और 8 भाव का परिवर्तन, यानी कि मरने और मारने के लिए स्ट्रांग हुआ है। मान लीजिएगा यहां पर 5 और 9 भाव का परिवर्तन हो किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति का जो लॉजिक स्ट्रांग हुआ है वो हुआ है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। 3 और 11 का परिवर्तन होता है। मैंने लग्न क्यों लिया है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने देखा था एस्ट्रोसेक पर, ये मिथुन लगन की कुंडली बन रही थी। मिथुन लगन में जो एक्सचेंज होता है वो 1 और 11 का होता है। 1 और 11 का एक्सचेंज होता है, तो ये आदमी जो लॉजिकली स्ट्रांग है वो है लाभ कमाने के लिए, किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाना है। मगर प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो लॉजिक स्ट्रांग हो रहा है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन एक क्रिमिनल बनेगा। अगर 6 और 8 का परिवर्तन हो रहा है तो यानी कि जो लॉजिक स्ट्रांग हो रहा है वो मरने मारने के लिए स्ट्रांग हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे मंगल के 2 भाव में राहु बैठा है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव आता है तो ऐसे में एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि कभी भी कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम कोई क्राइम करेगा तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन में करेगा। अगर आपको किसी एक थप्पड़ भी मारना है ना तो आप एग्रेशन में मारोगे। फर्स्ट टाइम तो एग्रेशन में मारोगे, उसके बाद लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। बुध के ऊपर भी क्योंकि एक्सचेंज है, वो 2 भाव में वहां पर राहु बैठा है तो राहु का इफेक्ट रहा। तो ये सारे मेन फैक्टर हैं
जिस वजह से इस कुंडली में एक क्रिमिनल बनने के योग बनते हैं। इस तरह के योग अगर आप किसी भी बर्थ चार्ट में देखते हैं तो ऐसा पर्सन 100% एक क्रिमिनल होता है। उसके बाद आप कहेंगे कि भाई आपने चंद्र को तो यहां छोड़ ही दिया है। चंद्र जो कि आपके इमेजिनेशन का कारक है, आपके विचारों का कारक है, उसको आपने क्यों नहीं लिया? आप देखेंगे चंद्र बैठा है अष्टम भाव के स्वामी की राशि में, और चंद्र यहां पर अकेला बैठा है। चंद्र के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं। अष्टम भाव के स्वामी की राशि में बैठने से, क्योंकि यहां पर राशि संधि को आप देखेंगे बुध यहां पर 8 और 11 का स्वामी है, अष्टम और लाभ भाव का स्वामी। और चंद्र की क्वालिटी होती है, पानी की क्वालिटी होती है, जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लेता है। तो चंद्र की क्वालिटी होती है। तो वहां पर वो बैठा लाभ भाव में अष्टम भाव के स्वामी की, तो वहां पर एक टेंडेंसी आ गई कि इमेजिनेशन आ गई कि किसी भी तरह से लाभ कमाना है, चाहे किसी को मार कर ही कमाना पड़े। तो चंद्र को इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको केवल चंद्र को देखकर भी किसी व्यक्ति की लाइफ के बारे में बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।